हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे प्रदेश में पहली बार जो है किसी राज्य सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो हमारी न्यूज़ है केरला से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। केरल में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम कवचम लॉन्च किया गया है। तो कवचम एक डिजास्टर अलर्ट सिस्टम जो है किसी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये डिजास्टर जो अलर्ट सिस्टम है काम कैसे करेगा, क्या है, और नाम जो है इसका कवचम रखा गया है। इस ये जो है किस संस्था के अंतर्गत काम करेगा, सारे बिंदुओं को जो है हम यहाँ पर समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता दूं 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस जो है उसका यहाँ पे ऑफर चल रहा है। मोर देन 50% आपको ऑफ मिलेगा संस्कृति आईएएस की तरफ से। तो जो बच्चे भी यूपीएससी की क्लासेस करना चाहते हैं, खासकर जो है जीएस प्री और मेंस का कोर्स आपको यहाँ पर 55,000 का मिल जाएगा। अगर आपको सी सेट के साथ ज्वाइन करना है तो 60,000 में मिल जाएगा। किसी को यह है कि नहीं, मुझे ऑफलाइन नहीं जाना है, लाइव नहीं देखना है, वीडियो कोर्स के माध्यम से क्लासेस करनी है, तो ये आपको 50,000 में मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, सबकी वैलिडिटी 3 साल की है। अनलिमिटेड टाइम वॉच है, जितनी बार भी आप देखना चाहते हैं वीडियोस आप देख सकते हो। साथ में आपको सारे क्लासेस में सारे सब्जेक्ट्स के खंडवार डाटा प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। उसके साथ ही सारी क्लासेस में प्री और मेंस के जो है प्रैक्टिस कराए जाएंगे, टेस्ट कराए जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी साथ में समय से होता रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि संस्कृति मासिक मैगजीन जो है आपको सारे बैचेज में मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारी है। ये ऑफर जो है याद रखिएगा 26 से 30 जनवरी के बीच रहने वाला है। तो ऑफर जाए उसके पहले जो है लाभ जरूर उठाइएगा। अब आते हैं हमारे आर्टिकल के बारे में। केरला सरकार ने स्टार्ट किया है कवचम। नाम क्या रखा है? कवचम रखा है उसका। तो नाम याद रखा, का से केरला, का से कवचम। केरल सरकार ने प्राकृतिक आपदा, संकट और खतरे से लोगों को सतर्क करने के लिए, देखो जब भी प्राकृतिक आपदा आती है वो अचानक से आ जाती है। कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन सरकार को पता होता है। हमारे यहाँ पर जो है मौसम वैज्ञानिक बैठे हुए समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको सूचना होती है कि यहाँ पर ये आपदा आ सकती है। लेकिन उनको होता है कि हमने अनाउंसमेंट कर दी, आपदा नहीं आई, क्योंकि प्राकृतिक है। प्राकृतिक जो है कोई चीज़ फिक्स नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब वहाँ से इवैक्यूएशन करा दिया गया लोगों का, पता चला आपदा आई नहीं। फिर राज्य सरकार को गालियाँ पड़ेंगी, वहाँ के प्रशासन को गालियाँ पड़ेंगी लोगों के द्वारा। तो कई बार जो है सरकार इंतजार करती है कि थोड़ा तो आने दो आपदा को, जब आ जाएगी, लगेगा आ ही रही है, तब बता देंगे। तो इससे होता क्या है कि मतलब एक तरीके से बचाव कार्य में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखा लिखा केरल सरकार ने यहाँ पर प्राकृतिक आपदा, संकट और खतरे से लोगों को सतर्क करने के लिए नई प्रणाली कवचम शुरू की है। ये भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है। भारत की पहली है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट ऐसी कोई तकनीकी हमने यहाँ पर लॉन्च की है। इसके तहत आपदाओं के दौरान बड़ी तेजी से लोगों को अलर्ट जारी किया जाता है, ताकि लोगों को पता रहे कि हम यहाँ पे एरिया में, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, यहाँ पे तूफान आ सकता है, यहाँ पे जो है भारी वर्षा हो सकती है। जो भी आपदा आने वाली है लोगों को पहले ही जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो केरल में लॉन्च किया गया है, ये आपको ऑलरेडी सारा बता दिया है मैंने। यह सिस्टम जो है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, समुद्र तटों पर आपदाओं, ज्यादातर जो भी अब केरला है वो समुद्र तट के किनारे है, तो कई बार जो वहां पर चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। आपदाओं और अन्य खतरों के दौरान नागरिकों को तुरंत सूचना और मार्गदर्शन देने के लिए विकसित किया गया। तो सूचना भी दी जाएगी ताकि लोग को पता रहे, साथ में उनको गाइड भी किया जाएगा, ताकि अपना बचाव जो है सही तरीके से कर पाए। ऐसी सिचुएशंस में लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और सच में सही निर्णय क्या लेना है उन्हें पता नहीं होता। तो जो सरकार है वो लगातार गाइड करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो हमारा है और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, इन दोनों संस्थाओं ने पैसे लगाए हैं, मतलब दोनों ने मिल करके और वित्त पोषण भी किया गया है। इस पहल का नेतृत्व केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विश्व बैंक के साथ मिलकर किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज हमारे लिए। इसका उद्देश्य है सायरन मोबाइल संदेश के माध्यम से वास्तविक समय में अलर्ट और चेतावनी जारी करके सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। वहां पे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी बोला है कि इसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षित भी कर पाएंगे। अब जो है मान लीजिए वहां पर जो है कोई तूफान आया,
ऐसा एरिया है, बार बार तूफान आ रहे। एक बार तूफान आया, सरकार ने जो है अनाउंसमेंट वगैरह करके वहाँ के लोगों को जो है चेतावनी दे दी और सिखा भी दिया कि कैसे अपने आप को बचाव करना है। तो इससे होगा क्या, वहाँ के लोग जो है सीख भी जाएंगे, शिक्षित भी हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब बात करें मुख्य बिंदुओं की कि जो कवचम है वो कैसे काम करने वाला है, क्या क्या प्रणाली इस्तेमाल की गई है। तो पहले है आपदा चेतावनी, उनको आपदा चेतावनी मिलेगी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, या फिर जो है ये सिस्टम जो है समय पर चेतावनियां देगा ताकि लोग संभावित आपदाओं के बारे में पहले से जान सके। मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है सरकार क्या है लोगों को चेतावनी देगी। इंटरनेट और मोबाइल आधारित है ये। तो कवचम मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को सूचना प्रदान करेगा, सबके मोबाइल में होगा ताकि लोगों को जो है मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सारी जानकारी मिले। जैसे थोड़ा बहुत इसका अगर आप देखना चाहेंगे उदाहरण, तो जब भी कहीं पर भी भूकंप आता है, अब इंस्टाग्राम पे होता है कि नहीं होता आई डोंट नो, बट फेसबुक में होता था ये, ठीक है, जब हम फेसबुक यूज करते थे। तो अगर कहीं भूकंप आया है या कुछ भी है तो वहां पर एक आता था कि क्या आप भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हैं, आपको यस और नो करना होता है। तो मतलब क्या है, वो एक तरीके से डाटा एकत्र कर रहा होता। तो ये जो है मोबाइल के माध्यम से काम करेगा। बहुस्तरीय अलर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके से अलर्ट दिया जाएगा। ये सिस्टम विभिन्न प्रकार के आपदाओं के लिए अलर्ट भेजेगा, जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, समुद्र तट पर घटनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी वहां पर ऐड की गई हैं। नागरिकों के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि लोग जो है वो सही समय पर सही एक तरीके से काम कर पाए। समय की बचत, जल्दी और सटीक अलर्ट नागरिकों को आपदा से बचने के लिए सही समय पर कदम उठाने के लिए जो है गाइड करेगा। सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या है, यह प्रणाली राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी है। जब लोगों को पता होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की सरकार को भी पता होगा, तो सरकार भी जल्दी से लोगों की सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पर काम करने में तत्पर या लग जाएगी। इस सिस्टम में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी होंगे, निगरानी कैमरे और 24 घंटे संचालित होने वाले कंट्रोल रूम शामिल होने वाले हैं। सिस्टम आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए जल निकायों, सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचे के स्थानों जैसे महत्वपूर्ण डेटा को संग्रहित करता है, ताकि अगर दिन के समय मान लीजिए सुबह के समय कोई जो है वहां पे भूस्खलन का बड़ा मतलब कुछ आपदा आ गई या बाढ़ आ गई, तो सरकार जो है जल्दी से जल्दी करे कोशिश कि जो बहुत भीड़ वाले इलाके हैं, जैसे स्कूल हो गए, मार्केट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सड़क वगैरह है, पुल वगैरह है, तो वहां पर जाकर के रेस्क्यू करने का पहले प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग के होने की संभावनाएं होती हैं। इसके लिए 126 सायरन, स्ट्रोब लाइट्स, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, एक डेटा हब स्थापित किया गया है। ठीक है, अब तक पूरे राज्य में 91 सायरन ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। तो फर्स्ट फेज में यहाँ पर 91 सायरन जो है अलग अलग जगहों पर राज्यों में लगा दिए गए हैं। 126 स्थानों पर पूर्ण कार्यान्वयन की यहाँ पर योजना बनाई गई है। तो एक राज्य में 126 जो है सायरन वगैरह लगाए जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर कि ये काम कैसे करता है। हमने देख लिया कि जो है नोटिफिकेशंस आएंगे मोबाइल के माध्यम से, सायरन्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी है, डेटा सेंटर भी है, सब कुछ है, लेकिन काम कैसे करेगा। कवचम सिस्टम में एक नागरिक पोर्टल और 24 घंटे इमरजेंसी कॉल सेंटर है। ठीक है, वहां पे कॉल्स वगैरह के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग खतरों की रिपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आपात स्थिति के दौरान मदद भी मांग सकते हैं। कॉल करने वाले के स्थान सहित जानकारी तुरंत आसपास की बचाव टीमों को दी जाएगी। कंट्रोल रूम के जरिए उपायों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ कंट्रोल रूम भी इस नेटवर्क के साथ रहेंगे। तो देखो, आपको भी सूचना दी जाएगी, कॉल सेंटर है तो आप वहां पर कॉल करके बता सकते हो कि फला फला जगह पर ये आपदा हो गई है। तो वो क्या करेंगे, सारी जानकारी लेंगे, आप किस जगह पे हो, किस लोकेशन पे हो, और वहां पर नियर बाय जो भी रेस्क्यू टीम होगी उसको जल्दी से जल्दी सारी सूचना प्रदान करेंगे ताकि वो आकर के लोगों को बचा पाए। तो ये बहुत जो है स्पीड से काम करने वाला सारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि कहीं पर कोई आपदा घटी या कोई घटना घटित हुई कहीं पर और समय से जो है वहां पर जो है सुरक्षा कर्मी या फिर जो है रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे आपको पता होगा
एक्सीडेंट होने के 1 घंटे मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर उस बीच आप किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा दें तो उसकी जान बचने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। अगर देर हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। यह राज्य जो है देश में पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है इसका। सरकार इस सुरक्षा नेटवर्क को केरल के सभी आपदा की आशंका वाले क्षेत्र में जो है इसको प्रतिबद्ध तरीके से लगाने वाली है, बढ़ाने वाली है, ताकि जो है सुरक्षा को जो है एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ यहाँ पर सुरक्षा हमारी हो पाएगी। अब एक टर्म यहाँ पर यूज होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके साथ विश्व बैंक ने मिल करके जो है इसको बनाने या जो भी है काम को लागू किया है। तो हमारा ये क्या है, एनडीएमए का गठन जो है 2005 में किया गया था। मुख्य कार्य है आपदा प्रबंधन के लिए नीति योजना बनाना, दिशा निर्देश तैयार करना। प्रधान होते हैं इसके हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो जो है प्रधान होते हैं इसके मुख्य। आपदा प्रबंधन में क्या है, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए समन्वय और मार्गदर्शन का देने का काम करता है। राहत और पुनर्निर्माण का भी काम जो है इसी के द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण और जागरूकता भी इसी के द्वारा फैलाई जाती है। तो जागरूकता फैलाई जाए ताकि जो है लोग कभी फंस जाए किसी सिचुएशन में तो अपने आप को बचा पाए। साथ में जो है जो भी रेस्क्यू टीम्स वगैरह होती है उनका प्रशिक्षण भी इसी के द्वारा किया जाता है। आपदा जोखिम प्रबंधन मतलब कोई आपदा आई है उस टाइम बहुत जोखिम वगैरह जो भी है उसको कैसे मैनेज करना है ये भी सिखाने या समझाने का प्रयास किया जाता है। निगरानी और समीक्षा का काम भी इसी का है। तो आपदा प्रबंधन की योजनाओं और प्रक्रियाओं की निगरानी, जो कोई योजना बनाई गई है ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इन सब की निगरानी और योजना बनाना सारा जो है एनडीएमए के तहत ही किया जाता है। विश्व में कई देशों में जो है आपदा चेतावनी जैसे हमने लॉन्च की है वैसे ही अलग अलग देशों में है। जैसे जापान में है अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। भूकंप सुनामी वगैरह आती है तो वहां पर जो है मोबाइल ऐप्स या टीवी रेडियो के माध्यम से जो है सायरन के माध्यम से इनको जो है जानकारी मिल जाती है। दूसरा हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स का जो है इंटीग्रेटेड पब्लिक अलर्ट जो है एंड वार्निंग सिस्टम है। ये भी जो है बाढ़ होगा, भूकंप, सुनामी, मौसम संबंधित आपदाएं होती हैं, लोगों को जो है सीधे उनके मोबाइल फोन या टीवी और रेडियो के माध्यम से यहाँ पर सूचना दी जाती है ऑलरेडी। ठीक है। इसके अलावा तो मैंने और कोई रखा, हाँ, एक चाइना रखा था। चाइना जो है नेशनल अर्थक्वेक जो है रिस्पांस सपोर्ट सर्विस सिस्टम रखा हुआ है चाइना ने अपने यहाँ पर। तो खासकर जो है भूकंप के लिए है ये। तो भूकंप वगैरह आता है तो एसएमएस या मोबाइल ऐप या टीवी के माध्यम से जो है लोगों को यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो ये रहा आपदा में अलर्ट सिस्टम यहाँ पर जो है कवचम लाया गया है केरला राज्य के द्वारा, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत स्तर पर पहली बार यहाँ पर लागू किया गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स है वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।